हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने कमेंट देखे हैं जिसमें लोग बोलते हैं कि क्या है कि बहुत से लोग ये डर रहे हैं, जो भी हमारा डीबी होने वाला है, सबको पता है डीबी की तैयारी सभी लोग कर रहे होंगे। बाकी डॉक्यूमेंट सबने तैयार कर लिए होंगे, उसका वीडियो आपने देख ही लिया होगा। दोस्तों, सभी लोग क्या है कि लोग ये डर रहे हैं कि सर किसी की हाइट थोड़ी कम है, किसी की हाइट बहुत ज़्यादा कम है, किसी का चेस्ट नहीं फूलता है, थोड़ा कम, थोड़ा किसी का ज़्यादा फूलता है। तो इसके लेकर सबसे ज़्यादा लोग डाउट में हैं कि सर कैसे क्या करें क्या ना करें हम। तो देखो, सबसे पहले उसके लिए क्या करना है। देखो 2-3 ये चीटिंग नहीं है। जैसे मान लो आपको लग रहा है चीटिंग करवा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ बहुत ही सादा और सिंपल है, बस उसमें थोड़ा आपको डरना नहीं है। देखो होता क्या है, जब आप वहाँ आपका डीबी होगा तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका तुरंत क्या हो जाएगा, मेडिकल टाइप में क्या पीएसटी बोलते हैं, इसको फिजिकल टेस्ट बोलते हैं। जब आपका फिजिकल टेस्ट होगा तो 2-3 लोग खड़े होंगे जिसमें आपको लाइन बाई लाइन ऐसे करके आप लोग हाइट नपवाई जाएगी। तो जैसे हाइट के लिए ले जाएंगे, मान लो आपको वो रखा जाएगा। तो जब आपको हाइट के लिए जाते हैं, क्या होता है, कोई सर जो होते हैं चेक करते हैं, तो लड़के क्या होते हैं ऐसे कर लेते हैं, कुछ ऐसे करके ऐसे थोड़ा बहुत एड़ी उठा लेते हैं, उनकी हाइट कम होती है। तो जो एड़ी उठाते हैं तो उनको दिख जाता है, तो फिर चिल्लाने लगते हैं, मतलब थोड़ा डांटते हैं, अरे भाई सही से खड़े हो जाइए, सही से खड़े हुई है, क्यों गर्दन ऊपर कर रहे हो। तो उससे क्या, तो लड़के फिर डर जाते हैं। कुछ क्या होता है, अपनी गर्दन नीचे कर लेते हैं, सही से खड़े होते हैं। इससे क्या हाइट कम हो जाती है। वहाँ जब करना क्या, सबसे पहले वहाँ डरना नहीं है बिल्कुल भी। आपकी जो नॉर्मल हाइट है आपको वही रखना है। आपसे कहा जाए गर्दन नीचे करो, आपको गर्दन नीचे बिल्कुल नहीं करना है। आपको जो नॉर्मल गर्दन है आपकी सीधी, मतलब सीधी स्ट्रेट। अब वो आपको चिल्लाएं, कुछ भी कर दें, आपको उससे कुछ नहीं करना। आपको अपनी गर्दन बिल्कुल सीधी ही रखना है बस। क्योंकि ऐसा मेरे साथ हो चुका है। जब मैं SSC GD में गया था, वहाँ मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरे दोस्त था और मेरा था, तब मेरी हाइट नापी जा रही थी और दोस्त की। तो क्या होता है, 170 मांगते उसमें। तो दोस्त की भी 170 थी, मेरी भी 170 थी। लेकिन जब उसका नापा गया और उससे तो क्या हुआ कि जो सर थे उससे डांट दिया उसको, सही से गर्दन करो, तो डर गया, तो उसने थोड़ी ऐसी गर्दन कर दी, तो उसकी कम निकल गई थी। तब मैंने गर्दन नीचे नहीं की, तो मेरी पूरी हाइट नापी गई थी। इसलिए आपको डरना बिल्कुल नहीं है। कोई कितना भी चिल्लाए, आपकी जो नॉर्मल हाइट है, नॉर्मल गर्दन है, कोशिश करना है ऐसे करना है। हाँ, एक और उपाय है आपके लिए हाइट के लिए सबसे बढ़िया। हाइट आप नपाने जा रहे हैं, आपको बाल नहीं कटवाने हैं। कोशिश करना है कि आपको बाल ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। देखो ये मतलब मैं इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ, हालांकि ये सब थोड़ा गलत भी लगता है लोगों को बताना, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर किसी के बाल थोड़े रखने से या छोटी सी टिप्स से अगर किसी का भला हो जाता है तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे लिए अच्छी बात है। किसी का भला हो जाता है, किसी का सिलेक्शन हो जाता है, भाई इसको नौकरी मिल जाती है, तो उसके लिए हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इसलिए कोशिश करना है कि बाल नहीं कटवाने हैं। वहाँ बाल वाल चेक नहीं होते हैं, इसलिए बाल जितने ज़्यादा सर पे रहेंगे आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल जाएगा। दूसरी बात, आपको गर्दन नीचे नहीं रखनी है। कोशिश करना है जितनी गर्दन सीधी रख सको उतनी आपको लंबी करके सीधी, बस एड़ी मत उठाओ, बाकी गर्दन सीधी रख के रहो। एड़ी जमीन में रख रहे, गर्दन बिल्कुल सीधी हो, आपकी हाइट नाप ली जाएगी। कोशिश यही होगी, अगर आपकी किस्मत बढ़िया हो जाएगी, आपकी हाइट पूरी नप जाएगी, आप पास हो जाएंगे हाइट में। बात हुई चेस्ट की। अब चेस्ट में क्या होता है कि जब लड़के चेस्ट नपवाने जाते हैं, तो हमने देखा है, हमने भी बहुत लड़के ऐसे देखे जिनका 3-3 बार फिर चेस्ट नापा जाता है, क्योंकि फिर डाउट हो जाता है उनके चेस्ट में। तो पहले क्या, कुछ लड़के पहले से ही फुला के पहुँच जाते हैं। उन्होंने नापा, उन्होंने कहा कितना है, पहले से पहुँच गए। जैसे नापा उन्होंने तो फिर कम निकल ही जाता है। तो इसलिए क्या करना है, 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है। सबसे पहले जाना है आपको, बिल्कुल नॉर्मल रखना है। नॉर्मल जितना हो सके नॉर्मल, अधिकतर नॉर्मल रखेंगे तो सबका चेस्ट आ ही जाता है। जो कमज़ोर हैं उन्हें थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो थोड़ा खान पान सही रखें। अगर थोड़ा वेट ज़्यादा बढ़ेगा तो उनका ऑटोमेटिक नॉर्मल में आ जाएगा। बाकी बात आपको बिल्कुल नॉर्मल रखना है। ये समझ लो, जब वो आपका नापते हैं तो सांस बाहर रखनी है बिल्कुल, मतलब ये समझ लो कि ऐसे कर देना और नपवा लेना। जिनका पता है कि फूलता कम, उनके लिए ये टेक्निक है। जिनका चेस्ट फूलता नहीं है, मतलब जिनका चेस्ट कम फूलता है, उनके लिए ऐसे करके पूरी हवा निकाल देंगे मुँह से करके। जब वो नापेंगे फिर इसके बाद फिर आपको पूरी हवा भरनी है। जैसे आप भरेंगे ऑटोमेटिक आपका फूल जाएगा। वैसे कोशिश यही होती है कि फूल ही जाता है सबका नॉर्मली, बाई चांस ही किसी का दिक्कत हो। बाकी अब जिनका क्या है कि नॉर्मली उनका जो मापा जाता है उतना नहीं है, तो उसके लिए आप हल्की सांस भर के जा सकते हैं, नापिए। अगर वो सेंटीमीटर निकल आता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर नहीं निकलता है तो फिर आपको समस्या हो जाएगी। बाकी चेस्ट में थोड़ी दिक्कत यही हो सकती है कि आपको जो शुरुआत में नापना है तो आपके पूरे पेट के अंदर की हवा बाहर हो और नपवा दें, उसके बाद आसानी से आप 5 सेंटीमीटर फुला सकते हैं। तो दोस्तों, यही 2-3-4 टिप्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इनमें ध्यान में रखते हैं, तो इनमें ध्यान में रखते हुए अगर आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल आपको थोड़ा बहुत मतलब फ़ायदा मिल जाएगा, मिल सकता है, चांस है आपको मिलने की। तो सबसे पहली बात, आपको डरना बिल्कुल नहीं है। वहाँ कोई चिल्लाए कुछ भी करे, क्या करना, हमको सिलेक्शन लेना है, उसके बाद हमें कोई मतलब नहीं है। चिल्लाओ कुछ भी करो, उसके बाद तो सब सही हो जाता है। ठीक है, बाकी दोस्तों यही है टिप्स। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।